यांना माझा सगळ्यांना एक प्रश्न आहे की जर तुमच्या नोटिसेला हे उत्तर असेल तर तुम्ही पुढे काय करणार? ओय! महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला पत्रकार के साथ उस वक्त मारपीट की गई जब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के एक मामले को कवर कर रही थी। उनके साथ बुरी तरह से रॉड से मारपीट की गई। मामला लाइमलाइट में तब आया जब मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। लेकिन ये मारपीट किसने की? 4 जुलाई को हुई इस घटना में क्या स्नेहा को अब तक इंसाफ मिल पाया है? इस मामले पर हमने स्नेहा से बातचीत की। उन्होंने न सिर्फ पूरी घटना के बारे में डिटेल में बताया, बल्कि ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार महिला पत्रकारों को ही सुरक्षा नहीं दे पा रही है। मंचर एक ऐसा एरिया है, वो जल्दी ही डेवलप होगा है। तो उधर भाजी मंडई है मंचर में, और भाजी मंडई के बाजू में एक नाला है। वो नाला जो है वो मिट्टी, कंकड़, पत्थर से आधा कवर करके उसके ऊपर पतरा शेड का काम चालू था। तो उसकी न्यूज़ मैं कवर करने गई थी। उस टाइम पांडुरंग मोरडे जो है उन्होंने मेरे सिर के ऊपर डंडे से मारा, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मैम, जिस मामले को आप कवर करने के लिए गई थी, उस मामले को लेकर क्या पहले भी आपने कोई रिपोर्ट की थी? किसी और मीडिया चैनल ने कोई रिपोर्ट की थी? क्या आपको पता था कि आप जहाँ जा रही हैं वहाँ इस तरह का खतरा भी हो सकता है? नहीं, मुझे मालूम नहीं था उधर ऐसा खतरा होगा, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। उधर भाजी मंडई है, इसलिए ज़्यादा लोग उधर रहते हैं। तो मुझे मालूम नहीं था ये सब हो जाएगा उधर जाके। और वो अतिक्रमण है, इसकी पूरी जानकारी मैंने ली थी। नगर पंचायत के जो सीईओ है, उनके पास से ली थी। निगुटवाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच है, उनके पास से ली थी। तहसीलदार है, उन्हीं के पास से ली थी पूरी जानकारी। तो उन्होंने अतिक्रमण किया है, ये साबित हो गया था, और तब तो भी वो अतिक्रमण कर रहे थे। सरपंच जो है उनका ऐसा कहना था कि उनको हमने नोटिस भिजवाई है, तो भी वो अतिक्रमण चालू रख लिया है उन्होंने। तो मैं उधर वही न्यूज़ कवर करने गई थी। तो जब आप वहाँ बेहोश हो गई, उसके बाद आपको होश आया, तो आगे आपने क्या कदम उठाया? क्योंकि ज़ाहिर तौर पर हमने वो तस्वीरों में, वीडियो में देखा, उसके बाद भी लगातार अपडेट्स आई कि आपको काफ़ी चोट लगी है। आगे का हुँ। आपका कदम क्या था? मैं जब उधर बेहोश हो गई, उधर जो लोग आए थे मुझे बचाने, उनको भी पांडुरंग मोरडे और उसके जो आदमी थे, उन्होंने बहुत मारा। किसी का कान टूट गया, किसी का नाक फ्रैक्चर हो गया, किसी के हाथ को चोट आई। अ, फिर वो भी हॉस्पिटल में आए थे। फिर 2 दिन तो मैं बेहोश ही थी। उसके बाद होश आने के बाद ये सब मुझे पता चला ये सब हुआ। लेकिन पुलिस ने भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अ, लेक ठीक है मैं बोली। फिर मैं हॉस्पिटल से आई, जल्दी ही डिस्चार्ज लेके आई, और फिर मेरा काम चालू किया, पुलिस थाने जाने का, एसपी ऑफिस जाने का। अब मैं मेरी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ। तो स्नेहा, आपको पुलिस की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिला है? मैं लगातार खबरें और अपडेट्स देख रही हूँ कि जिस व्यक्ति ने आप पर हाथ उठाया, जिस व्यक्ति के साथ मिलकर लोगों ने आपको मारा, वो एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बताए जाते हैं। उनके बारे में कुछ बताइए, और पुलिस का व्यवहार कैसा रहा है इस दौरान? आप अपना काम कर रही थी, आपके साथ मार-पिटाई हुई, पुलिस का सहयोग कैसा था? पुलिस ने नॉमिनल सेक्शन लगवाए हैं। उन्होंने ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं लगवाया जिससे उसे कठोर कार्रवाई हो जाएगी उसके ऊपर। जो सेक्शन लगा है वो बहुत ही नॉमिनल है। जब उसने मुझे मारा, तो उसने शायद उधर मुझे लोग बचाने नहीं आते, तो वो मेरी जान लेता, कंट्रोल में। और वो रिकॉर्ड पे का गुनहगार है। उसने कई सारे गुनाह किए हैं इसके पहले भी। मर्डर केस में भी वो अंदर जाके आया है। तो भी पुलिस लोग उसको क्यों इतना सिक्योर करने चाहते हैं मालूम नहीं। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कनेक्शन है? पहले वो मंचर के शिवसेना शहर प्रमुख थे। अभी है क्या नहीं मालूम नहीं। लेकिन इधर सब उनको डरते हैं। पांडुरंग मोरडे नाम का जो आदमी है, जिन्होंने मुझे मारा, उसको इधर हुँ। सब लोग डरते हैं।
तो स्नेहा, जब ये सब कुछ आपके साथ हुआ, उसके बाद जो आप अस्पताल में वक़्त बिताकर आई या घर पे आई, क्या दोबारा उनके गैंग की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से जिन्होंने आपको मारा, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर आपकी वीडियो बहुत वायरल हो गया है और काफ़ी संगठन, काफ़ी लोग आपके लिए सपोर्ट में बोल रहे हैं। क्या उनकी तरफ से फिर कोई धमकी जैसा कुछ हुआ या किसी ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है? हाँ, पांडुरंग मोरडे जो है उनका बेटा प्रशांत मोरडे मेरे गांव गया था। मेरे पापा जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस में जी। वो गया था और उधर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको पूछ रहा था कि स्नेहा बर्वे कब घर आती है, उनके घर में कौन कौन है, उसको बहनें कितने हैं, भाई कितने हैं, ये सब पूछताछ कर रहा था। मेरे पापा खाना खाने गए थे। तो वो आने के बाद उन्होंने बताया, वो कंप्यूटर ऑपरेटर था, वो बोल रहा था कि वो दीदी की जानकारी ले रहे थे। तो मेरे पापा ने मुझे फ़ोन करके बताया ऐसा-ऐसा हुआ है, वो प्रशांत मोरडे नाम का आदमी इधर आया था और वो सब जानकारी ले रहा है। और वो प्रशांत मोरडे उधर से जा रहा था तो बोल रहा था अब देखेंगे। तो मैंने पुलिस को फ़ोन करके बताया ऐसा-ऐसा है। हुँ। तो पुलिस ने उनको फ़ोन फ़ोन किया और बोले कहाँ हो? तो वो मेरे गाँव में ही थे तब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अभी आपको कल भी पूरी तरह प्रशासन का। हाँ जी। अभी कल भी जो फिरियादी है, जिसने फिरियाद दी, मैं बेहोश थी। सुधाकर काळे नाम के आदमी हैं, उन्होंने फिरियाद दी थी पुलिस थाने। ऐसा सब हुआ है। तो उनके बेटे के पीछे भी प्रशांत मोरडे और कई सारे लोग कल परसों उनके पीछे पाठलाग कर रहे थे उनका। जिस तरह से आप लड़ रही हैं, वो लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको दबाने की, आपकी आवाज़ को फिर से दबाने की। क्या ये लड़ाई हुँ। जारी रखेंगी आप? हाँ, हाँ, मैं तो जारी रखूँगी। परिवार की तरफ से अभी क्या कहा जा रहा है? क्योंकि ज़ाहिर तौर पर आप अपने काम पर गई थी, इस तरह की घटना आपके साथ होना, आगे फिर खतरा बने रहना, तो परिवार की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है? परिवार ने मुझे बोला है हिम्मत मत हारना, तू जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है और हम हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, ऐसा परिवार ने भी बोला है। स्नेहा, महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह है जहाँ पर महिला पत्रकार ज़्यादा काम नहीं करती हैं। हमने बहुत कम ही देखा है कि महिला हुँ, पत्रकार फील्ड पर उतरती हैं और आप उनमें से एक हैं, बेबाकी के साथ आप पत्रकारिता करने के लिए वहाँ गई। लेकिन इतना जो बड़ी घटना है आपके साथ हो गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आपसे प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की सरकार को, फडणवीस जी को क्या कहना चाहेंगी कि क्या महिलाओं को आगे बढ़ाने के जो वादे और दावे किए जाते हैं वो बिल्कुल झूठे हैं? अभी ऐसा बोलना पड़ेगा क्योंकि जब महिला पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता उनका क्या होता होगा? क्योंकि मैं जब न्यूज़ कवर करने गई थी, तब ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, इसलिए ये हम सोशल मीडिया पे, सभी प्लेटफ़ॉर्म पे हमने डाल दिया। लेकिन जब आम जनता है, उनके उनके बारे में ऐसा होता है, तो पुलिस लोग पत्रकार महिलाओं को जब न्याय नहीं दे सकते, तो आम जनता है, उनको दे सकती है क्या? ये सवाल खड़ा रहता है। दरअसल पांडुरंग मोरडे, जिन पर स्नेहा ने हमारे साथ बातचीत में मारपीट का आरोप लगाया है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वो हत्या के प्रयास के एक मामले में पहले ही जमानत पर बाहर हैं। वो एक स्थानीय व्यापारी है और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन से कथित घनिष्ठ संबंध रखता है। हालांकि बीबीसी हिंदी से बात करते हुए पांडुरंग का वर्जन भी सामने आया है। पांडुरंग का कहना है कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश में ये सब किया गया, उनका पैर टूट गया। उनका कहना था कि हमला उन पर हुआ है। मोरडे ने कहा कि वो लगातार तस्वीरें ले रहे थे, सर्वे कर रहे थे। वो शाम 5 बजे उसी दिन फिर वापस आई थी और कई लोगों को, जो मेरे विरोधी हैं, उनको साथ लेकर आई थी। उन्होंने स्नेहा पर आरोप लगाया कि स्नेहा ने बाकी लोगों के साथ मिलकर मुझे डंडे से पीटा है। बता दें कि स्नेहा बारवे अस्पताल में भर्ती थी और पुलिस को बयान देने में असमर्थ थी जब उन पर हमला हुआ था। लेकिन हमले में घायल हुए सब्जी विक्रेताओं में से एक सुधाकर बाबूराव काले ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2), 115(2), 189(2), 191(2), 190 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें गंभीर चोट पहुंचाने, धमकी देने, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और डराने धमकाने का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए अधिकतम 1 से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस एफआईआर रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पुणे के ही अंबेगांव के 69 वर्षीय किसान सुधाकर बाबूराव काले ने कई व्यक्तियों पर उनकी कृषि भूमि को अवैध रूप से जब्त करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जो वर्तमान में मुकदमे में हैं। एफआईआर के अनुसार वो स्नेहा को इस घटना का वीडियो बनाने के लिए ही मौके पर लेकर आए थे। काले कहते हैं कि फिर उसने अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें ली और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसे रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वो इसकी रिपोर्ट ना करे और ना ही इसे किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करे। उन्होंने आगे बताया कि आरोपियों ने उन्हें उनके बेटे और पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दी अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया और जमीन पर मालिकाना हक जताना बंद नहीं किया। इस मामले में मुख्य आरोपी मोर्रे को कथित फ्रैक्चर के चलते अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई थी, लेकिन उनके खिलाफ अपेक्षाकृत कम गंभीर आरोप होने के चलते उन्हें जमानत मिल गई थी। वहीं इस मामले को लेकर स्नेहा के पिता दत्तात्रेय ने द प्रिंट से बात की और बताया कि जमीन पर कब्जा करने की घटना की रिपोर्टिंग के दौरान ही स्नेहा ने किसी पर कोई खास आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने कहा, दरअसल जब एक आरोपी वहां पर खड़ा था और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो उसने ही उससे पूरे मामले पर अपनी राय मांगी। उन्होंने आगे बताया कि इस क्रूर हमले से पहले स्नेहा का माइक्रोफोन भी छीन लिया गया था। दत्तात्रेय को हमले के कुछ वक्त बाद इस घटना की जानकारी मिली। स्थानीय डीवाई पाटिल अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने बताया कि स्नेहा गंभीर हालत में थी। उन्होंने कहा, स्नेहा कम से कम 8 साल से पत्रकार के तौर पर काम कर रही है। पहले भी कुछ बार लोगों ने उन्हें धमकियां दी थी, लेकिन वो निडर होकर अपना काम करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।